से एक बार आप सभी का फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल एन की स्मार्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड? आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। तो हम बात करते हैं B.Sc थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की। फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है ग्रुप, उसके 3-4 लेक्चर हो चुके हैं। उसमें इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन रह गए थे, 1-2, वो हम करने जा रहे हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है, इसके ऊपर 2 एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल है, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है सो डैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स forms an abelian group under the composition defined by a स्टार b बराबर ab/2। ये कह रहा है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स फॉर्म करते हैं एबेलियन ग्रुप। ठीक है, कंपोजिशन दे रखा। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कौन सा लग रहा है वो नहीं बता रखा। a स्टार b बराबर ab/2 की वैल्यू दे रखी है, यानी हमें a स्टार b की जगह ab/2 का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में नॉर्मल इंटीजर की बात आ जाती है। इंटीजर्स जो होते हैं आपके नॉर्मल यही बात आती है, 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पे बात कर दिया है ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, यानी माइनस वाली वैल्यू हटा दी गई है, यानी यहाँ से आपके पॉजिटिव इंटीजर चालू हो जाएंगे फ्रेंड। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा हम जान लेते हैं। हमें लिखना होगा कि लेट Q प्लस, अब ये प्लस क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है पॉजिटिव रेशनल नंबर। लेट Q प्लस डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। वी डिफाइन एन ऑपरेशन स्टार ऑन Q प्लस एस फॉलोज। ए स्टार बी बराबर AB/2, ये हमें गिवन है, लिख लेंगे गिवन स्टार बी बराबर AB/2, यानी ए और फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है Q से, यानी ए बी जो वैल्यू है Q प्लस यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर के सेट से ये वैल्यू ली गई हैं। इतना आप लिख लेंगे, लेट Q प्लस डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, गिवन, इतना कुछ मत लिखना, लिख लेना गिवन स्टार बी बराबर AB/2 बस। अब लिख देंगे टू सो डैट Q प्लस कॉमा बाइनरी ऑपरेशन इज ए ग्रुप, यानी हमें प्रूव करना है ये क्या बनाते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या बनाते हैं, ये एक ग्रुप का सेट बनाते हैं। मैंने बताया ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी चाहिए प्रूफ करनी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, है ना, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेकिन इसमें बोला गया हमें एबेलियन ग्रुप करने को, तो हमें 5वीं कंडीशन और प्रूफ करनी पड़ेगी कम्यूटेटिविटी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अब देखो यहाँ पे हमें क्लोजिबिलिटी में बाइनरी ऑपरेशन पता होना चाहिए, लेकिन इन्होंने बाइनरी ऑपरेशन पर नहीं दे रखा। तो हमें सबसे पहले क्या लिखा गया, देखिए इसमें लिखा गया, हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। दो एलिमेंट लेने होते हैं हमें, कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, इनके बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं और देखते हैं कि जो भी वैल्यू गिवन सेट से बिलोंग कर रही है नहीं। लेकिन अब इसकी जगह हमें बाइनरी ऑपरेशन लगाने से सीधे इसने वैल्यू दे रखी है A/2, तो हमें ये A/2 प्रूव करके दिखानी है कि भैया ये जो AB/2 है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर की सेट से ली गई है। तो हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट A, B बिलोंग करते हैं किससे, Q0 से, यानी Q प्लस से। ठीक है, और जब ये इससे बिलोंग करते हैं, इनके बीच कोई भी ऑपरेशन लगाए, ए बी वैल्यू है, हम इसे 2 से भाग कर दें, तब भी वे क्या बिलोंग करेगी Q प्लस से। अब समझो ए बी क्या पॉजिटिव रेशनल में 5 और B बराबर 2, इनके बीच कोई भी ऑपरेशन लग जाए, प्लस का लग जाए, माइनस का लग जाए, यानी ए बी जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। अब इसे हमें पॉजिटिव वैल्यू से भाग कर दें, यानी 2 से, तो क्या ये वैल्यू ये जो प्राप्त होगा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ए बी तो आल्सो वी हैव AB/2 बिलोंग करेगा Q0 से, फॉर ऑल A, B बिलोंग करेगा Q0 प्लस से। और यहाँ पे बराबर में ये लिख लें AB बराबर, सॉरी यहाँ A स्टार B बराबर AB/2। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिविटी,
इसमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं। अब देखो इसमें कोई भी हमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं दे रखा होता, लेट करना पड़ता है। लेट कर लो, 3 एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग है किससे, क्यू प्लस से, ठीक है ना। अब हमें इसमें क्या प्रूव करना होता है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर बी स्टार सी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करते हैं क्यू नोट से। हमें एक कंडीशन करनी होती है कि 3 एलिमेंट्स को चाहे आगे पीछे करके लिख लें, कोई भी ऑपरेशन लगा लें, इससे वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। तो पहले हम इसी वाली कंडीशन को ले लेते हैं। हमें इस वैल्यू को ए स्टार बी स्टार सी को बी स्टार सी स्टार ए को बराबर करना पड़ता है। तो ए स्टार बी स्टार सी, अब ए स्टार बी की वैल्यू ए बी बटे 2, अब ये ऐसे लिख जाए स्टार सी। अब हम ये पद मान लें, ये वाला पद जो ए की वैल्यू है, ये वाला पद बी की वैल्यू है। तब देखो हमें क्या गिवन है, यहाँ देख लो ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 2, ये हमें ज्ञात है। यदि इस फॉर्मूले के हिसाब से हम वैल्यू पुट करें तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और इस फॉर्मूले के हिसाब से मान रखते हैं ए की जगह यहाँ क्या रखा जाएगा, ए बी बटे 2, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब बी की वैल्यू यहाँ कितनी है, सी है, तो यहाँ सी रख दो, यानी सी, और यहाँ बटे में कितने हैं 2, तो 2 रख दो। यानी अब इसे देखा हमने, ये वाली वैल्यू ए मान ली, ये वाली वैल्यू हमने बी मान ली, ये हमें गिवन है ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 2। अब जब ये ए की वैल्यू है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो बन रही है वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ रख दो, ये रख दिए बटे 2, ए बी बटे 2, बी की वैल्यू है क्या सी, तो सी रख दिए, और बटे में 2 है ही। अब इसे हम अगर ऐसे लिख दें ए बी सी बटे 2 तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हम वैल्यू लिख लें। अब यदि इस फॉर्मूले माने कि ये ए की वैल्यू और ये क्या है बी की वैल्यू, यानी कौन से फॉर्मूले बन गए, ए बी बटे 2 बराबर ए स्टार बी। यदि हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के हिसाब से ऐसे कन्वर्ट करें, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो क्या बनेगा, ए स्टार अब बी सी बटे 2, यानी क्या है बी की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है, नहीं है। इस वाली फॉर्म में करेंगे स्टार, अब ये बन जाएगा तुम्हारा बी सी बटे 2, ये ए की वैल्यू है, ये यहाँ क्या है बी की वैल्यू है, इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, अब क्या बन गया, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, देख लीजिए आप, ठीक है। अब देखो हमारी पहली लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए स्टार बी स्टार सी, और बराबर क्या आ गई, ए स्टार बी स्टार सी, यानी ये वाली कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। यानी ये एसोसिएटिव कंडीशन के लिए भी कंडीशन, यानी ये ग्रुप फॉलो करता है। इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लो कैसे आप सही से लिखोगे। ये मैंने आपको बताई दी, यहाँ तक क्लोजर प्रॉपर्टी में ये मैंने बता दिया था कि लेट लिख लेना, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा क्यू प्लस से, तब ए बी बटे 2 भी आल्सो होगा क्यू प्लस से, यानी इन कर दिया है हमारा बिलोंग लिख सकते हैं। इसलिए देयरफॉर क्यू प्लस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार, ठीक है। ऐसे बटी में मैंने बताया था लेट ए बी सी बिलोंग करते हैं क्यू प्लस से, देन अब यही वाली वैल्यू कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई है जो मैंने आपको भी कराई थी, ये वाली कैलकुलेशन। आपकी 2 कंडीशन यहाँ पे प्रूफ हो चुकी हैं, हमें 3 कंडीशन और प्रूफ करके बताएंगे। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें क्या हुआ था, इसमें हम अपना एक एलिमेंट लेते हैं जो सेट होता है, और उसे उसके सेट के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, जिससे हमें जो हमने वैल्यू ली थी हमें वापस वही प्राप्त हो जाती है। तो अब इसमें हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पता नहीं है, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता प्लस लग रहा है या मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, तो हम इसमें लेट करेंगे, लिखेंगे द नंबर ई will be the identity element if E बिलोंग करता है Q प्लस से, यदि
ई हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा यदि ई क्यू प्लस से बिलोंग करता है। और इसकी कंडीशन क्या प्रूव करती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, आइडेंटिटी एलिमेंट है किसी एलिमेंट के साथ, जो हमारा सेट है उसके किसी एलिमेंट के साथ हम जो भी बाइनरी ऑपरेशन होता है उसकी कंडीशन के अनुसार आइडेंटिटी एलिमेंट लगाते हैं, जिससे हमें जो हमने वैल्यू सेट से ली थी वही प्राप्त हो जाती है। फिर हम उसे पलट के भी चाहे ई आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ नॉर्मल सेट के एलिमेंट का यूज़ कर लें, या सेट के एलिमेंट के साथ हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगा दें, तब भी वैल्यू में प्राप्त होती है सेम। फॉर ऑल ए जो वैल्यू होती है क्यू सेट से ली गई होती है। ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना होगा। इस वाली कंडीशन देखिए, इसे ले लेते हैं ए स्टार ए बराबर ए। अब यहाँ पे ये समझो ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 2। जब ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 2 है तो ई स्टार ए क्या हो जाएगा, ई ए बटे 2। इस फॉर्मूले से चला। अब ये ए है, ए से ये ए बटे में आएगा, ए बटे ए से ए कट जाएगा और 2 की मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगी, तो ई बराबर आ जाएगा 2। ई बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, नाउ ये क्या पॉजिटिव संख्या है, वैल्यू है, पॉजिटिव रेशनल नंबर प्राप्त हो गया, इसलिए ये बिलोंग करता है क्यू नोट से यानी क्यू प्लस से। तो 2 बिलोंग करता है क्यू प्लस से। और क्या लिख सकते हैं हम, अब ई की जगह यहाँ वैल्यू फिट करके देख लो। ई की जगह क्या है, 2 स्टार ए बराबर, ए कैसे प्राप्त होगा, जब ए बी तो ए बी बटे 2, तो हो जाएगा 2 ए बटे 2। यहाँ क्या बच जाएगा ए बराबर ए स्टार 2। फॉर ऑल 2 बिलोंग करता है क्यू प्लस से, यानी हैंस 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, हम लिख सकते हैं देखो इस प्रकार से, थ्योरी अच्छे से आपको समझ आ जाए। द नंबर ई विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ ई बिलोंग करता है क्यू प्लस से एंड इफ ई स्टार ए बराबर ए स्टार ई। यानी ये वाली कैलकुलेशन मैंने आपको भी करके बताई थी, समझ गए होंगे। अब आपकी चौथी कंडीशन आती है, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर आपकी ये चौथी और पांचवी से कम्यूटेटिविटी तो पांचों प्रूफ हो जाती हैं, तो ये ग्रुप क्या कहलाता है, एविलियन ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, हमें इनवर्स एलिमेंट ज्ञान करना पड़ते हैं। इसमें थोड़ी आप क्या लिखेंगे, लेट करेंगे, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ क्यू प्लस। ठीक है, ए कोई एलिमेंट है क्यू प्लस का, नंबर बी क्या है, इनवर्स एलिमेंट है ए का। इफ़ द नंबर बी इज टू बी द इनवर्स ऑफ ए, यानी बी क्या हो, ए का इनवर्स हो, देन हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए बी स्टार ए बराबर ए, ठीक है, सॉरी बराबर ई बराबर 2। बी क्या इनवर्स एलिमेंट है, ये क्या नॉर्मल एलिमेंट है। मैंने बताया था जब इनवर्स एलिमेंट नॉर्मल एलिमेंट की बाइनरी ऑपरेशन लगता है तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हमारा 2 है। अब वो आपको बताया था ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 2 है, देन बी स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा, बी ए बटे 2। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए बटे 2 बराबर 2, बी बराबर 2 दूनी 4 और ए कहाँ जाएगा बटे में, तो बी बराबर कितना हो गया, 4 बटे ए। ए बिलोंग करती है क्यू प्लस से, ए बिलोंग करती है क्यू प्लस से, यानी जब ए क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो 4 बटे ए बी क्या बिलोंग करेंगी क्यू प्लस से। अब बी स्टार ए ये वाली जो फॉर्मूला हमने कंडीशन लगाई थी, इसमें अब हमने वैल्यू फिट कर दी, बी की जगह 4 बाई ए और
इसकी जगह a/2 b स्टार ए। और इसमें हम वैल्यू लगा रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो 1 से कटा 2 बचेगा बराबर a स्टार बी फॉर ऑल 2 बिलोंग करता है q प्लस से। यानी ये चौथी कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। तो हेयर 4/a इज द इनवर्स एलिमेंट। ये तो कैलकुलेशन समझने की बात है, थ्योरी में आपको बता ही रहा हूँ। कैलकुलेशन इस प्रकार से आपको लिख लेनी है, देख लीजिए आप। अब आखिरी कंडीशन बचती है, वो आपको लिखना जरूरी है। कम्यूटेटिविटी इसमें क्या कहता है कि 2 एलिमेंट लिए, बाइनरी ऑपरेशन लगाया, a स्टार b लगा दिया, a की वैल्यू b में कर दो गुणा, या प्लस जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, फिर क्या करो सो पलट दो, यानी फिर b को a में लगा के देखो, दोनों की वैल्यू बराबर आती है। और जो वैल्यू होती हैं ये इस सेट से बिलोंग करती हैं, तो कम्यूटेटिव कंडीशन प्रूव हो जाती है। तो स्टार b लगा के देख लो बराबर ab/2, b स्टार a बराबर ba/2। अब चाहे इसे ba/2 लिख लो या ab/2 लिख लो, दोनों क्या बराबर है। तो हैंस ये भी कंडीशन क्या है, प्रूव करेगी। तो हैंस q प्लस बाइनरी ऑपरेशन यानी स्टार इज एन एबेलियन ग्रुप। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यहीं खत्म होता है। मैं आपको दिखा लेता हूँ। आपको इस प्रकार से थ्योरी वगैरह सब कंडीशन आपको लिखनी पड़ती है। देखिए इसमें तो नॉर्मल सी दिखा दी गई है, आपको टोटल थ्योरी एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, वीडियो रोक के आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लो, लाइक करें, शेयर करें, पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इसी के जैसा, बस 2 की जगह 3 है। सो डैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स फॉर्म्स एन एबेलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाई a स्टार b बराबर ab/3। वहाँ 2 था यहाँ 3 है, सेम टू सेम उसकी तरह करना है। ये आपको होमवर्क करना नहीं होता तो आप कमेंट कराना, डाउट क्लास बना दी जाएगी, उसमें वहाँ पे फुल सोल्यूशन दे दिया जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, और अगले लेक्चर में मिलते हैं नई जोश नई उत्साह के साथ और नया टॉपिक लेकर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, जो आपकी देखिए कई बार आपके पेपरों में आती हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।